हिंदुत्ववादी संगठनों के लोग ये नारा बुलंद करते थे, अयोध्या तो अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अयोध्या में मंदिर बन रहा है, काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर, और अचानक कल से बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य की तरफ से अचानक कल ट्वीट के जरिए मथुरा के मुद्दे को जिंदा करने की कोशिश की गई। और ये ट्विटर पर उन्होंने लिखा, उप मुख्यमंत्री ने, कि मथुरा में मंदिर निर्माण की तैयारी है, अयोध्या और काशी में तो मंदिर बन रहा है। और उसके बाद कल हजारों लोगों ने ट्वीट किया और लगातार एक माहौल बनाने की कोशिश की कि जैसे नारा लगता था राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, वैसे ही नारा कि हम कृष्ण भगवान के लिए मंदिर बनाएंगे, राम लला तंबू से मंदिर में शिफ्ट होने वाले हैं और कृष्ण के लिए भी मथुरा में हम विशाल मंदिर बनाएंगे। और तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, सांसदों ने, विधायकों ने माहौल बनाने की कोशिश की। लगा ये कि क्या चुनाव में जब 3 महीने बाकी हैं तब अचानक बीजेपी को मथुरा का मुद्दा या मथुरा के मुद्दे को सुलझाने की जरूरत क्यों पड़ी। इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए आज मैं आया हूं मथुरा में। मथुरा जिले का ये माठ विधानसभा क्षेत्र है। गांव का क्या नाम है? पारसौली गांव है। और एक्सप्रेसवे से आया आसपास के गांव के बारे में तलाशते हुए कि यहां के लोगों से बात करने के लिए, यहां के लोग क्या सोचते हैं अगर सूबे का उप मुख्यमंत्री मथुरा में मंदिर बनाने के मुद्दे को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। तो यहां बहुत सारे लोग, गांव के लोग आपको दिख रहे हैं। हालांकि जो माठ विधानसभा क्षेत्र है, यहां बीएसपी का कब्जा है। बीते चुनाव में बीएसपी के विधायक जीते और उसके पहले भी 2012 में जयंत चौधरी जीते थे। कुछ महीने बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया क्योंकि वो पहले से लोकसभा के सदस्य थे मथुरा से 2009 में, और उसके बाद भी बीएसपी का यहां से कब्जा हुआ इस सीट पर। लेकिन सवाल यह है कि मथुरा जिले के अलग अलग इलाकों के लोग क्या सोचते हैं बीजेपी के इस नए एजेंडे, नए नैरेटिव पर। जब बात विकास की है, जब सबका साथ सबका विकास की है, जब बात रोजगार की हो, जब बात किसानों के सवाल पर हो, जब बात गन्ना किसानों की मुश्किलों की हो, जब बात महंगाई की हो, तब फिर अचानक मथुरा क्यों जिंदा हो रहा है। और मथुरा में मंदिर बनाने की बात, भगवान कृष्ण के लिए मंदिर बनाने की बात अचानक बीजेपी के नेता क्यों करने लगे। इन्हीं से जरा सुनते हैं ये क्या कहते हैं। तो ये आपको पता चला, आपको पता है कि ये कल से है? पता है? क्या पता है? रात टीवी पे देखा था, यही कह रहे थे कि अयोध्या की झांकी है और मथुरा बनारस बाकी है। हाँ, लेकिन ये बोल रहे थे। तो अब आप लोगों को लगता है, आप लोगों को क्या मुद्दा है, पहले ये बताओ। देखिए साहब, हमारे यहाँ इतने मंदिर हैं मथुरा और वृंदावन में, उन्हीं की सेवा हो जाए वही बहुत है। ना हमें कोई मंदिर से मतलब है, ना किसी से। हम अपने पहले पेट के लिए करते हैं। हमारे बच्चा युवा सब बेरोजगार ढूंढ रहे हैं, एक नौकरी एक दे नहीं रहे हैं। गांव का विकास नहीं हो रहा है किसी भी तरह से, और हर तरह से झूठ बोलते ढूंढ रहे हैं। इससे हम चाहते हैं कि ये यहाँ आग सुलगाने के लिए आए। हमें नहीं चाहिए मंदिर मस्जिद कुछ भी, वो अपना काम बढ़िया चल रहा है, सदियों से चल रहा है भाईचारे में। आप क्या कर रहे हो? आपका हमें मंदिर फंदिर की जरूरत ना है, हमें तो विकास के, किसान के विकास की जरूरत है। हमें तो किसान चाहिए, किसान मजदूर को चाहिए, सब कछु। हाँ। नौकरी ना, बालक डोल रहे भूखे और झूठ बोल रहे हमें तो बालक लगाएंगे, ये को बालक लगो ना, कहूँ भर्ती वही ना, कोई बालक लगो ना, कहा कर रहे हैं कि तो मुद्दा उठा रहे हैं। गायन के परेशान रात को जाए बालक दे, ऐसे बालक बूढ़े बूढ़े। ये बताओ क्या नाम है आपका? मेरा नाम जोगिंदर महाशय के हैं। जोगिंदर महाशय। हाँ। तो आप ये बताओ, ये जो कह रहे हैं, चूंकि आप मथुरा जिले के बाशिंदे हो और अगर यूपी के उप मुख्यमंत्री कहते हैं, बाकी सांसद नेता मंत्री भी कहने लगते हैं, कल को चुनाव में बोलने लगेंगे 3 महीने बाद कि मथुरा में हम विशाल मंदिर बनाएंगे, वैसे ही जैसे अयोध्या में बन रहा है। मंदिर का कहा चल रही है? मंदिर न की पत्रकार साहब, 1 मिनट, एक करके। हाँ ना, मंदिर नहीं कहा चल रही है। हाँ। पहले तो इंतजाम करो किसान न को, अस्पताल और अस्पताल बनवा मत, हम डोले भागे वहाँ दुनिया भर में। है गौशाला बनवाओ, हद कर रहे हैं मेरा। किसी को झूठ बोलेगे, भाजपा सरकार नौकरी दो, चुना दे रही है भाई। कोई विकास भैया, कोई विकास होते है भाई, बताइए। विकास नहीं हुआ ना, करे बहुत विकास हो चूना ईट है वो, दूर है, गड्ढे खुद रहे, गड्ढे खुद रहे। ये विकास है, ये विकास है। अरे भैया चोखो भाई,
अरे चोखो भैया परमात्मा लेना रहो हमें तो इन विकास ने देख देख तो योगी जी के राज में राम राज आगे ले दिया योगी मोगी ने में कहा राम राज भगो काय कहेगो तुम कहेगो राम राज भाई साहब जो बताओ तुम कहेगो भैया हम तो दिल्ली के पास रहते हैं, हमें नहीं पता अरे तो हम तो यहाँ पारसोली में रह रहे हाँ। यूपी में रह रहे हैं राम राज हुआ कि नहीं यहाँ पे? ना कछु ना कोई राम राज नहीं सत्यानाश राज है। क्यों ताऊ इतना गुस्से में क्यों आप? न्यू गुस्सा में हूँ के बाल के डोल रहे भूखे प्यासे न्यू गुस्सा में हूँ अब ये आपने सुना एक बुजुर्ग का गुस्सा, बाकी लोगों से भी बात करते हैं। आप बताओ आपका क्या शुभ नाम है, थोड़ा आगे आ जाओ। मेरा नाम है प्रसाद परमार। तो अब ये मथुरा में मंदिर बनाने की बात बीजेपी कर रही है कि काशी में और जैसे अयोध्या में विशाल मंदिर बन रहा है, विश्वनाथ कॉरिडोर काशी में बन रहा है, तो ऐसे ही अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास हो गया। अब मथुरा बाकी है, तो मथुरा के लिए बीजेपी नेता सब कहने लगे, कल केशव मौर्य ने कहा है अब मथुरा में कल्याण मंदिर बन रहे, मथुरा वृंदावन में और घर घर बन रहे मंदिर, तो घर घर जिलों में मंदिर मंदिर तो अपने जिले में अच्छे काम करो बढ़िया तुम तो बढ़िया करे खाओ। तो हम तो विकास चाहेंगे, विकास होना चाहिए हमारे गांव में। तो तुम रास्ता देख ली कोई विकास नहीं है, कैसे और पास गांव में कछु ना करवा गाँव क्या 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 ऐसा है पत्रकार साहब, हमारे यहाँ केवल विकास हमें चाहिए और ये केवल चुनाव के समय पे विकास की बात करते हैं। पूरी 5 वर्षों में विकास इन्हें याद नहीं आता। आज के समय पे हमारा क्या विकास है आप देख रहे हैं गांव में। हमारे जो मूल मुद्दे ये हमें विकास के नाम पे जो हमसे झूठ बोलते हैं, उस मुद्दे को ये फिर भूल जाते हैं 5 साल तक, और अब हमारा ध्यान भटका के मंदिर मस्जिद पर लाना चाहते हैं। जबकि हमारे क्षेत्र में इस वजह से आज तक इतिहास गवाह है, कभी कोई सांप्रदायिक ताकत हमारे बीच में नहीं आई, कभी भी सांप्रदायिकता ने हमारे यहाँ हावी नहीं हुई, कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। हमें मंदिर मस्जिद की जरूरत क्या है? हमारे यहाँ के लोग मिलकर मंदिर मस्जिद बनाना चाहते हैं, लेकिन इनके पास कुछ भी विकास के लिए नहीं है। केवल लोगों का ध्यान आकर्षित करके ये चुनाव के हथकंडे अपना चाहते हैं। अरे हमारा पेट खाली है, आप हमसे वादा कर रहे हो कि हम किसान की आय दोगुनी करेंगे, आप हमें भीख में 2000 रुपए दे रहे हैं। क्यों दे रहे हो भाई 2000 रुपए? हमें हमारा रोजगार दो, हमारी कीमत दो, हमें जो हम पैदा करते हैं उसकी हमें MSP मिलनी चाहिए। MSP पे हमारा माल खरीदा जाएगा, हमें किसी के 2000 की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन आप हमें मुद्दे से भटकाने के लिए राम की बात करते हैं, मस्जिद की बात करते हैं। किसान आदमी सबसे ज्यादा राम के चरित्र पे चलने वाले लोग हमें, ये किसान लोग हैं। ये जितने मंदिर मस्जिद की बात करते हैं ये जानते हैं भगवान राम क्या होते हैं। इनके ढंग भगवान है, इन्हें तो भगवान की शर्म भी नहीं आती कि भगवान का चरित्र क्या था। तो ये गुस्सा है उसी मथुरा के कौन सा गांव ताऊ? पारसोली सबसे जोश में ताऊ है, बहुत जोश है आपको। एक सेकंड हाँ। मेरी जिंदगी गई, मेरी 87 साल की उम्र है और गिन्ने झूठ बोल बोल के सत्यानाश कर दिया। 87 साल के ताऊ हैं और बहुत गुस्से में रहते हैं। इन्हें झूठ बोल बोल के सत्यानाश, इन्हें भाजपा बारे, आज पा बारे, साज पा बारे, यानी कहाँ झूठ बोले। और बालक को नो कही दे रहे हैं, मतलब हम फलां चीज दे रहे हैं बालक को, और अब 2 करना पेंसिल में लगा रहे हैं। अब ही तो पेंसिल हटे अरे ताऊ, लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि गन्ना के किसानों को 1.5 लाख करोड़ दे दिया, रोजगार यूपी में 3.25 करोड़ लोगों को स्वरोजगार, 5 लाख नौकरी, शौचालय दे दिया। वो बकाया बचा, उसका क्या हुआ? बकाया का बताओ ना, देने वाले कहाँ से दे दिया? बाकी तो देखो मंदिर की जगह पे एम्स बनाओ, एम्स बनाने। सुनो हाँ भैया, योगी ने कछु दे दियो बालक, और तुम्हें कछु बताइयो भैया। खाली झूठ बोले हो, जो कुछ बोले हो का क्या हम गे देंगे, गे करेंगे, मतलब बहका के ले लिए नहीं वोट। अब वहाँ के बाद अब क्या मंदिर मस्जिद क्या करोगे? मंदिर मस्जिद को क्या बताएं, राम पे मिल गए, अब कृष्ण पे मिल जाएंगे। अब तक तो राम पे मिल गए थे कि राम में मंदिर बनाएंगे, अब मथुरा में कृष्ण का मंदिर बनाएंगे। अब इस पे वोट लेना चाहते हैं। ये हिंदुत्व के दुश्मन है, हिंदुत्व के पुजारी नहीं है। ये जनता को लड़ाना चाहते हैं, अपना काम बनाना चाहते हैं। हमारी जन्मभूमि और मस्जिद मथुरा में जो हमारे जन्मभूमि कृष्ण जन्म स्थान का ऐसा मंदिर है जो दुनिया दर्शन करने आती है, वो भी ऐसा फर्स्ट क्लास बना हुआ है। बनाने की जरूरत क्या है?
तो क्यों लगता है बीजेपी अचानक 3 महीने पहले बीजेपी के उप मुख्यमंत्री और बाकी सांसद वो उस मुद्दे पर वोटों की बात करेंगे, जनता का भ्रम फैलाएंगे। वोटों के लिए ये वोटों के लिए आगे आ जाओ, आप बुजुर्ग आदमी आगे आ जाओ। हाँ, बोलो। ये वोटों के लिए है। हाँ। जो षड्यंत्र है ये वोटों के लिए है। कछु ना हो भाई, जो इन्होंने विकास के मुद्दे दिए, विकास के मुद्दे सब कचाई में डाल दिए। ना कोई विकास हुआ है और ना ये करेंगे। ये तो ऐसा राम है, कोई न कोई झगड़ो डाली कि या में इनको दिमाग वहाँ में हट जाए। ये अब नहीं चलने का। नहीं, विकास तो करें, इतना हो गया कि एक्सप्रेसवे पूर्वांचल बन गया, उस पे जहाज उतर गया, वहाँ नहीं गाँव में विकास हो रहा है, कौन? सड़कें चमक रही है। अरे वो तो वो अखिलेश ने बनवाया। ये हमारे लिए किसान जा रहा है, जेवर एयरपोर्ट तो हाई दे रहे हैं। कौन सा किसान टिकट लेके जाएगा जहाज पे बैठ के? अरे इनने बीजेपी वाले ने किसान ने दिया तो कहा दिया है 70 को डीएपी को कट्टा, 97-98 रुपया लीटर डीजल। जब उन 13 में इनने नारो दियो कि अब की बार बीजेपी सरकार हम डीजल 35 रुपए लीटर करेंगे, 35 कर दिया इनने। ये तो निखाल झूठ बोले, इनते कछु पैसा नहीं खानी। हमारे बालक बेरोजगार डोल रहे हैं। कल परसों पेपर लीक भयो, वहाँ बालक ने किराया ना लगे, बालक सब अपने घर आए गए। वहाँ तो पहले पेपर लीक आएगा, बालक अपने घर आए गए। ये बस माफ करी कायू करी इनने के बालक उपद्रव करेंगे। ये बहुत नाटक हो रहे हैं। पहले हमने बीजेपी वोट दी, अब बीजेपी कोई नेता आवे तो सही हमारे गाँव में वो बताएंगे करियाते तो कि ऐसे तेन वायदा करे। इनने सबसे बड़ा नुकसान जाटनों को करो बीजेपी ने आमत खेम जाट आरक्षण रद्द करो। 20 लाख बालक हमारे आजू युवा 2 नंबर और 4 नंबर और 6 नंबर ते भटके डोल रहे हैं। 20 लाख ये बीजेपी हमें तय कहा देगी। अब के हम नाज फ्री दे रहे हैं। अरे हमें भिखारी काय बना रहे हो? एमएसपी गारंटी दे दे, हमें किसान वहाँ पर एमएसपी गारंटी दे दे। तू हमें नहीं कहो तो नाजे फ्री मत दे, नहीं कहो 2000 रुपया मत दे, हमें जरूरत का है। हमारे युवान ने नौकरी दे। इन्हें वायदा करो कि हमें 20 लाख नौकरी देंगे। 32 लाख तो सबरी बालक है उत्तर प्रदेश में, रह कौन जाएगा? इन्हें एक बालक नौकरी दी हो। तो जब ते योगी जी आए एक भर्ती कहूँ भाई हो फाइनल भर्ती तो योगी जी करे, 1 मिनट थोड़ा पीछे रुकिएगा। भर्ती तो योगी जी कह रहे हैं कि 4.5 लाख 4.5 लाख सरकारी नौकरी और स्वरोजगार 3 करोड़ से ज्यादा। तो ये योगी जी का दावा है। आपके गांव में ये बताए जितने लोग यहाँ दिख रहे हैं 25-30 भर्ती हुई कि नहीं, या स्वरोजगार के? नहीं हुई। भर्ती से पहले कोई भर्ती नहीं हुई है। भर्ती भाई कहूँ कोई भर्ती नहीं है। 1 मिनट चलिए, एक तो बेरोजगारी का सवाल है, थोड़ा पीछे हटिएगा। दूसरा मैं जानना चाह रहा हूँ 1 मिनट, चूंकि इतने लोग यहाँ हैं मेरे आसपास, आप देख रहे हैं 25-30 लोग जमा हो गए, और जैसे बातचीत शुरू की 10-12 लोग थे, धीरे धीरे चूंकि गांव का ये चौराहा है, धीरे धीरे और आसपास के लोग आ गए। और ये गांव का नाम क्या है? आप वीडियो बीच में मत बनाइए। पारसोली गांव है, माट विधानसभा क्षेत्र है। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, जो लोग यहाँ हैं इनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मथुरा में अयोध्या की तरह मंदिर बने? क्योंकि केशव मौर्य जो उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कल यही नारा बुलंद किया है कि अब कोई ना चाहिए। पता चल जाएगा कि मंदिर मस्जिद के मुद्दे पे रोजगार चाहिए, ओनली रोजगार चाहिएगा। मंदिर का लेना रोजगार चाहिए बच्चों को, मंदिर से लेना देना नहीं। देखो मंदिर से हमें कोई लेना देना है, बालक रोजगार चाहिए। जो कुछ किसान ने व्यवस्था को करो, कोई बड़ा अस्पताल खुलवाओ, कोई क्षेत्र में पशु न को इंसानों को बालक बीमार रह जाए मथुरा बक्की जाए, यहाँ से 100 रुपया 70 रुपया लगे भारी में, और गाड़ी ले जाए तो 2.5-3 से हम गाड़ी पहुँचे पैसा हो तो ही लगा बाले ना। एक करके अगर अस्पताल है यहाँ हो तो व्यवस्था बालक नहीं रह जाए। मथुरा का जानी हम बता हमारे से मथुरा जी हम कोई अस्पताल बता। तो आपके इस इलाके में अस्पताल अच्छा नहीं है? कोई नहीं 65 किलोमीटर दूर है यहाँ से। हमारे यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ से नजदीकी अस्पताल कहाँ है? मथुरा ही है, लगभग 60-65 किलो, कितना किलोमीटर? 70 किलोमीटर। तो जहां हमें माट विधानसभा क्षेत्र में यहाँ से अस्पताल 70 किलोमीटर है, लेकिन मथुरा में मंदिर की तैयारी का नारा बुलंद किया गया। मंदिर चाहिए या क्या चाहिए? आप भी इधर आ जाओ। क्या नाम है आपका? मनीराम है साहब। हमें चाहिए एक तो बालकन को रोजगार चाहिए। जो मोदी जी ने पहली बार आए थे तो इन्होंने कही कि मैं 1 लाख युवाओं को नौकरी दिलाऊंगा,
और घर घर से मतलब एक आदमी और फिर गैस सिलेंडर दियो जाने क्या दियो हम लोगों को गुमराह और हमको गाड़ने के लिए। आज 1080 को भरे जा रहा है सिलेंडर। बिजली की कही कि बिजली पहले भैया न पे काऊ पे कनेक्शन है काऊ पे नहीं थे। इन्होंने क्या किया कि गरीब भैया कोई नहीं कहा तो जरा ले तो फ्री इन्होंने कनेक्शन करा दिए। तो घरवाली लड़ी आदमी तो समझ रहे हो कहना कि फ्री हो रहा है फ्री हो रहा है तो फ्री में करके अब लाइट आ रही है। किसी का तो एक बल्ब जल रहा हो अब 1500 1600 और 1045 फिर वहाँ भगे डोलो। तीसरी बात यह है कि रोडवेज और ट्रेन हम वहाँ 500 रुपया में पहुंच जाते थे, आज हम वहाँ 1500 में पहुंच रहे हैं। फिर भी 4 दिन पहले वहाँ पे टिकट बुकिंग कराओ, किसी पे डटने का फुर्सत है किसी पे नहीं है। तीसरी बात यह है कि चुनाव मुद्दाएं है और दुनिया जान गई है गुमराह कोई है ना, गुमराह कोई नहीं है। गुमराह होगा तो कोई उन्हीं का चमचा मंत्री होगा। तीसरी है सरकारी, हाँ वही तो कह रहा हूँ ना। ये बताओ पहले एक और सुन लो, पहले इनकी बीजेपी सरकार बनाई तो अभिनंदन को झूठा बना दिया वहां झूठा केस अपना उड़ान भर के अपना रद्दी वो करके कि अभिनंदन पाकिस्तान ने ले लिया और मार दिया। फिर मारो नहीं जिंदा है जिंदा लूंगा। अब इनका जो राम मंदिर है वो भी मुद्दा था, कृष्ण जन्मभूमि जो हमारा कृष्ण है वृंदावन के ये भी मुंदी का हिंदू मुसलमानों को। हमारे यहाँ ना कोई जाति है, सब भाई एक बिरादरी है, एक जो खाना खा रहा है मिलके रह रहे हैं। तो इन्हों के गुमराह है। हमें तो चाहिए हमारे बालकों को नौकरी चाहिए, महंगाई कम चाहिए। डीजल कहाँ पहुँच गो, डीजल 90 पे पहुँच गो, पेट्रोल 110 पे पहुँच गो है। और गाय जो मान ले उतने तो घरे रखा में क्या गाय ने रखा में, गाय ने रखा में जाए तो भैंस खूट जाए कुमिल लग जाए और यहाँ ने तो वहाँ गैया नुकसान कर जाए। इन्होंने देश का बर्बादी कही है, अपना घर बनाया है। मोदी और इनका झूठा ऐलान है, कुछ नहीं कर पाएंगे। चलिए तो ये इनका गुस्सा सुना और एक बार फिर से चूंकि नए दर्शक देख रहे होंगे जो नारा कल ट्विटर पर लिखा, नारा क्या जो भी मुद्दा उठाते हुए मथुरा का, केशव मौर्य ने अयोध्या काशी में भव्य मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है, जय श्री राम। अब मथुरा की हाँ इनसे भी पूछ लेते हैं। तो आप बताओ, मंदिर की बात मैं इन लोगों से बात कर रहा था, लेकिन जैसे विकास की बात अगर हम गांव की बात करें तो गांव में देख रहे हैं कि यहाँ जो सड़क है वो सड़क टूटी है, यहाँ ये गलियों जिन गलियों से होकर आया है उसका बुरा हाल हम देख रहे हैं, तो कोई काम नहीं हुआ ना। तो आपके लिए क्या मुद्दा है? देखिए साहब, मैं पहली बात तो ऐसी समाज से, जाटव समाज से आता हूँ। मेरा नाम सोरन सिंह विमल है। एक तरफ तो सरकार दुहाई देती है हमने चौमुखी विकास किया है, पूरे देश में विकास किया है, यूपी नंबर 1 पर है। लेकिन आप यूपी की हालत देखिए, किसी भी गांव में चले जाइए, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, युवा परेशान है, रोजगार के लिए भटक रहा है। एक तरफ सरकार कहती है कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे और मजदूरों से कहती है हर खाते में आपके 15 लाख रुपए आएंगे। आज तक न 15 लाख रुपए आया, न नौजवान रोजगार के लिए भटक रहा है, न रोजगार मिल पा रहा किसी नौजवान को। दूसरी तरफ एक तरफ संविधान की दुहाई देते हैं कि हम संविधान के तहत कार्य कर रहे हैं, लेकिन संविधान के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। आरक्षण सिर्फ दिखावा है, दिखावे के तौर पे काम कर रहे हैं। जनता परेशान है। आगामी चुनाव में मैं बता रहा हूं कि ये सरकार बिल्कुल विफल हो चुकी है, बिल्कुल फेल हो चुकी है। पूरी जनता त्राय कर रही है। 90 के दशक में बीजेपी के नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और तमाम हिंदुत्ववादी संगठनों के लोग ये नारा बुलंद करते थे, अयोध्या तो अभी झांकी है, काशी मथुरा